क्या आपने कभी सोचा है, जब सफलता बस एक कदम दूर होती है, तभी अचानक सब कुछ धुंधला क्यों हो जाता है? समुद्र मंथन में जब देवताओं को अमृत मिल रहा था, भगवान नारायण मोहिनी रूप में सबको पंक्ति में बैठाकर अमृत पिला रहे थे। सब शांत था, सब व्यवस्थित था। लेकिन तभी राहु के मन में एक विचार आया, यदि आज अमृत नहीं मिला तो मैं सदा के लिए वंचित रह जाऊंगा। इसलिए उसने देवता का रूप धारण किया और चुपचाप सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। क्षण भर के लिए सब सामान्य लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। शिकायत हुई और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। तभी से राहु बदला लेता है, सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाकर। अब यही कथा एक बार फिर जीवन में उतर रही है। 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य वृषभ राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सामान्य रूप से ये समय अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य जहां जाते हैं वहां प्रकाश, पद, प्रतिष्ठा और उन्नति देते हैं। कर्म क्षेत्र में सूर्य का आना बड़ी उपलब्धियों का संकेत देता है। लेकिन यहां एक मोड़ है, वहां राहु भी स्थित है। प्रकाश और धुआं जब एक साथ हो तो दृश्य स्पष्ट नहीं होता। आप परिश्रम करेंगे पर परिणाम देर से मिलेंगे। आप योग्य होंगे पर श्रेय किसी और को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की गोपनीय चाल या विरोध की स्थिति बन सकती है। विशेषकर जो लोग शासन, प्रशासन या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें अधिक सावधानी रखनी होगी। सूर्य पिता और वरिष्ठ अधिकारी का भी प्रतीक है। इस समय उनसे वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए वाणी और व्यवहार में संतुलन आवश्यक है। पर कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राहु जिस वस्तु को छूता है उसे कई गुना बढ़ा देता है। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है तो वो भी बढ़ेगा। यदि आपके जीवन में प्रगति हो रही है तो उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है कि सफलता के अवसर भी बन रहे हैं, परंतु उसी के साथ अहंकार भी बढ़ सकता है। यदि अभिमान नियंत्रण में रहा तो उन्नति स्थायी होगी, अन्यथा वही कारण पतन का बन सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। सूर्य की दृष्टि उनके अपने ही भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि परिवार, घर, भूमि, भवन और सुख से जुड़े विषयों में स्थिरता आ सकती है। घर का वातावरण संतुलित हो सकता है। शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को भी अनुकूल परिस्थिति मिल सकती है। तो क्या पूरा समय कठिन है? नहीं। विशेष सावधानी का समय 23 फरवरी से 4 मार्च तक रहेगा। यही वो अवधि है जब ग्रहण योग का प्रभाव अधिक तीव्र रहेगा। इस समय निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी प्रकार की गोपनीय योजना या विरोध से सतर्क रहें। क्रोध और अभिमान से दूरी बनाए रखें। उपाय के रूप में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप अत्यंत प्रभावी रहेगा। गायत्री मंत्र का नियमित पाठ भी शुभ फल देगा। पिता का सम्मान करें, उनके साथ संबंध मधुर रखें। पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य स्थापित कर उसकी पूजा करना भी अनुकूल ऊर्जा प्रदान करेगा। 17 फरवरी को ग्रहण योग बनेगा। भले ही वो यहां प्रत्यक्ष न दिखे, पर सूक्ष्म प्रभाव अवश्य रहेगा। इसलिए मानसिक संतुलन और संयम सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, ग्रह परिस्थिति बनाते हैं पर निर्णय हमारा होता है। राहु चाहे जितना प्रयास करे, वो सूर्य को स्थायी रूप से ढक नहीं सकता। ग्रहण क्षणिक होता है, सूर्य शाश्वत है। यदि इस समय जीवन में धुंध दिखाई दे तो घबराइए मत। धुंध केवल ये संकेत देती है कि कहीं न कहीं प्रकाश उपस्थित है, और जब वो प्रकाश पूरी तरह प्रकट होगा तब आपकी वास्तविक पहचान सामने आएगी।